नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज की महाशिव पुराण की इस कथा में 11 रुद्रों का, जो कि शिव जी के अवतार हैं, उनका वृतांत जानेंगे। वे अवतार अत्यंत शक्तिशाली और सुख प्रदान करने वाले हैं। उनके चरित्र सुनने से वीरता और सुख में वृद्धि होती है। पूर्व काल में दैत्यों ने अत्यंत बलशाली होकर देवताओं को महान कष्ट पहुंचाया। तदुपरांत देवताओं ने अपने पिता कश्यप के सम्मुख जा हाथ जोड़कर उनसे दुख कहा। कश्यप ने उसे सुनकर शिव जी का स्मरण करके सब देवताओं से यह कहा कि शिव जी की लीला शुभ है, इसलिए अब तुम लोग अपने अपने घरों को जाकर शिव जी का ध्यान करो। हम भी तुम्हारी भलाई के लिए अपनी पत्नी सहित शिव जी का तप करेंगे। इस प्रकार कश्यप ने देवताओं को समझाकर वहाँ से विदा किया और स्वयं अपनी पत्नी सहित शिव जी का तप करने लगे। तब शिव जी कश्यप के उस कठिन तप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके समीप जाकर प्रकट हो गए। कश्यप ने जब शिव जी को अपने सम्मुख देखा तो वे उनकी स्तुति करने लगे और अपनी स्त्री सहित उनके चरणों में गिरकर बोले, हे शिव जी, यद्यपि जो वर मैं आपसे मांगना चाहता हूँ वह अनुचित है, परंतु फिर भी मैं डिठाई से मांगता हूँ। आप कृपा कर मेरे घर में अवतरित होकर मेरे बने और देवताओं के साथ मित्रता करके दैत्यों का विनाश करें। यह कहकर कश्यप जी चुप हो गए। शिव जी ने कश्यप के ऐसे वचन सुनकर कहा, अच्छा यही होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तदुपरांत वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर उन्होंने कश्यप के हृदय में वास किया। कश्यप ने शिव जी की ऐसी कृपा देखकर अपना तेज अपनी स्त्री सुरभि में स्थित कर दिया, जिससे सुरभि अत्यंत प्रकाशित हुई। तब सब देवताओं ने कश्यप के स्थान पर पहुंचकर गर्भ से शिव जी की स्तुति की। फिर वे अपने अपने स्थानों को लौट गए। समय पाकर शिव जी अपने 11 रूप धारण करके सुरभि के गर्भ में उत्पन्न हुए। सुरभि को उससे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हुई। उस समय सब देवताओं को महान आनंद प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा जी और देवताओं ने एक साथ आकर 11 रूपधारी रुद्र के दर्शन किए और प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। सब ने कहा, हे प्रभु, आप सब दैत्यों को परास्त कर हम सबको प्रसन्नता प्रदान करें। तदुपरांत उन्होंने कश्यप से उनका जात कर्म कराया और उनके कपाली, पिंगल, भीम, नील लोहित, शत्रुभृत, अभय, अजपाद, शंभु, भव और वीरूपाक्ष ये 11 नाम रखे। उस समय बड़ा उत्सव मनाया गया। वे 11 रुद्र उत्पन्न होते ही अत्यंत बलवान दिखाई दिए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वे सब शिवजी के ही रूप थे। तदुपरांत वे माता पिता की आज्ञा पाकर देवताओं के साथ चले और देवताओं की सेना एकत्र करने के पश्चात उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण कर दिया। परंतु देवता दैत्यों के सम्मुख फिर भी न ठहर सके और वे सब युद्ध स्थल से भागकर रुद्र के सम्मुख आए और उनसे युद्ध का सब वृतांत कहा। रुद्र ने उसे सुनकर कहा कि तुम किसी प्रकार का भय मत करो, हम पल भर में सब दैत्यों को नष्ट कर डालेंगे। यह कहकर रुद्रों ने दैत्यों का सामना किया। दैत्य रुद्र के तेज के सम्मुख ठहर न सके। देवताओं को इस प्रकार विजय प्राप्त होने से बड़ी प्रसन्नता हुई और वे पुराने लोक को पाकर अत्यंत आनंदित हुए। 11 रुद्र चरित्र इसी प्रकार सदैव देवताओं के साथ रहकर उनकी सहायता करते रहे। यह रुद्र चरित्र है जिसके सुनने मात्र से ही महापापी मनुष्य भी पाप मुक्त हो जाता है।